हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जैसे एक बच्चा स्कूल से कॉलेज में आता है ना, तो उसके एक्सपेंसेस जो डबल हो जाते हैं, उसका खर्चा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर काफ़ी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि भैया कोई ऐसा इनकम सोर्स नहीं है क्या जिसमें हमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, साथ में हमें काम भी ज़्यादा ना करना पड़े और उसमें से हम ठीक ठाक से पैसे भी अर्न कर सकें, ताकि हमें अपनी सारी जो डे टू डे की एक्सपेंसेस है ना, उसके लिए हमें अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो भाई तो जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो इसी टॉपिक पे होने वाली है। आज मैं आपको कुछ ऐसे वेज बताऊंगा जिसमें आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी या फिर बिल्कुल थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है और काम भी बिल्कुल नहीं करना। तो भाई आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे वेज जिससे आप पैसे अर्न कर सकते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही में आपको काम काफ़ी कम करना पड़ेगा और जिससे आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो फिर अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आपको अपनी पढ़ाई भी साथ साथ मैनेज करनी है, तो आप वो भी मैनेज कर सकते हैं और इन वेज से पैसे भी अर्न कर सकते हैं। तो मैं जो इस वीडियो में सारे इनकम सोर्सेज बताने वाला हूँ ना, ये आपके बेस्ट पैसिव इनकम सोर्सेज हैं और ये सारे ट्राइड एंड टेस्टेड वेज हैं। ठीक है, मेरे काफ़ी सारे दोस्त खुद इन सारे वेज को यूज़ करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है भाई, तो फिर जो भी मैं आपको वेज बताऊँगा ना, इन सबको सुन के जाना, बिकॉज ना फाइनेंशियली एक इंसान का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। एक इंसान को पता होना चाहिए कि हाँ भाई इन सब चीज़ों से भी पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है भाई, तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको बता दूंगा कैसे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं बिल्कुल ही कम एफर्ट्स के साथ और बिल्कुल ही ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। तो फिर चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई जो पहला वे है वो है Etsy.com को यूज़ करना। Etsy.com पे आप अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होंगे? ये होंगे टेम्पलेट्स, लाइक किसी ईमेल का टेम्पलेट हो गया, आपका रेज्यूमे का टेम्पलेट हो गया। आप ये सब के टेम्पलेट्स आप अपने Etsy.com पे अपना अकाउंट बना के खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। आप अलग अलग चीज़ों के खुद से टेम्पलेट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप रेज्यूम का टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड का, बिजनेस कार्ड का, इन सब के टेम्पलेट्स आपको खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं, फिर अपने Etsy अकाउंट पे अपलोड कर देने हैं। ठीक है, जब भी फिर कोई भी यूज़र आपका डाउनलोड करेगा ना, तब वो आपको पे करके डाउनलोड करेगा। ठीक है, जैसे ही वो डाउनलोड करेगा आपके पास उसके पैसे आ जाएंगे। अब आप पूछोगे कि ये डिज़ाइन कैसे करने हैं, तो भाई जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ ना सॉफ्टवेयर, वो है आपका कैनवा। ठीक है, कैनवा पे बहुत ही ईजी होता है किसी भी अपने टेम्पलेट्स को डिज़ाइन करना। आप अलग अलग टेम्पलेट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, फिर वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको काम बहुत ही कम करना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक बार डिज़ाइन करके अपलोड कर देने हैं, फिर आपको उसके बाद कोई काम नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही जब भी कोई भी यूज़र आपका टेम्पलेट परचेज करेगा, तब आपके पास खुद ही पैसे आ जाएंगे, आपको और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर यही आपके पैसिव इनकम सोर्सेज होते हैं एक्चुअली। ठीक है, कि आपने एक बार डिज़ाइन करके डाल दिया, फिर जब भी कोई भी यूज़र उसे परचेज करेगा, आपके पास खुद ब खुद पैसा आ जाएगा। ठीक है, आपको कुछ और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो हमारा अगला वे है ना, वो अगेन Etsy से रिलेटेड है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप ना Etsy पे मोबाइल फ़ोन कवर्स के जो डिज़ाइंस होते हैं ना, वो आप अपलोड कर सकते हो और अपने मोबाइल फ़ोन कवर्स सेल कर सकते हो। ये आपको बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए ना आपको printful.com पे जाना है और लॉग इन कर लेना है। ठीक है, फिर आपको प्रोडक्ट्स के सेक्शन के अंदर जाना है, वहाँ पे ना मोबाइल कवर्स दिख रहा होगा। ठीक है, उसको सिलेक्ट करके ना आपको अपने मोबाइल कवर्स के डिज़ाइन अपलोड करने हैं जो आप खुद से बनाओगे। ठीक है, वो अगेन आप किसी भी सॉफ्टवेयर लाइक कैनवा को यूज़ करके बना सकते हो। ठीक है, फिर वो आपको वहाँ से अपलोड कर देने हैं। फिर आपको कुछ नहीं करना है, अपने Etsy स्टोर वाले अकाउंट पे जाना है। फिर जो आपका Etsy स्टोर वाला अकाउंट है ना, उसको आपको लिंक कर लेना है अपने printful.com वाले अकाउंट से। ठीक है, फिर जो भी कोई यूज़र आपका Etsy स्टोर से जो भी आपने अभी टेम्पलेट बनाया था ना मोबाइल फ़ोन कवर का, वो जो भी कोई उस टेम्पलेट का मोबाइल फ़ोन कवर आप परचेज करेगा ना Etsy.com से, तो फिर जो printful.com है ना, वो खुद ही वहाँ पे डायरेक्टली यूज़र के घर तक उस मोबाइल फ़ोन कवर को शिप कर देगा और आपके पास उसके पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपने प्राइस सेट करा होगा ना, उसमें से जो printful.com है अपने मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट निकाल लेगा, फिर जो बाकी के बचे हुए पैसे होंगे ना, वो आपके पास आ जाएंगे। एंड भाई इस चैनल पे मैं इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोज़ कंटिन्यूसली लाता रहता हूं। तो फिर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आप किसी भी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करो। तो जो हमारा थर्ड वे है वो है ट्रांसक्राइबिंग करना। ट्रांसक्राइबिंग का मतलब सिंपली ये होता है, आपको एक ऑडियो फाइल को एक टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करना होता है। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो जैसे मेरी एक ये यूट्यूब वीडियो है, आपको ना सिर्फ इसका कैप्शन बनाना है। मतलब जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपको सिर्फ उसको टाइप करना है ताकि मेरे यूट्यूब वीडियो के अंदर कैप्शन भी आ जाए। ठीक है भाई, एंड इसके ना आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसे दिए जाते हैं। मतलब अगर आप 1 मिनट की
ट्रांसक्राइबिंग करोगे ना तो उसके आपको 50 से 110 रुपये मिल सकते हैं। और अगर क्लाइंट जो है आपका फॉरेन का हो ना तो और भी ज़्यादा आपको पैसे मिल सकते हैं अगर आप ट्रांसक्राइबिंग करो तो भाई अब सवाल आता है कि आपको करनी कैसे है। सबसे पहला तो सिंपल यही वे है कि आप किसी भी यूट्यूबर को आप मेल डाल सकते हैं कि भाई मैं आपके वीडियो को मैं कैप्शंस लिख सकता हूँ, बट ये वे मेरे को नहीं लगता इतना ज़्यादा आपको हेल्प कर पाएगा, ठीक है। तो जो अच्छा वे है ना वो है rev.com का यूज़ करना। rev.com rev.com एक आपकी वेबसाइट है जिस पे आप अपनी ट्रांसक्राइबिंग कर सकते हो किसी भी फॉरेन क्लाइंट के लिए या फिर किसी भी इंडियन क्लाइंट के लिए, ठीक है। इसके लिए आपको जस्ट rev.com पे जाना है, फिर वहाँ पे आपको मेन पेज पे तीनों आपके ऑप्शन दिख रहे होंगे। आप एक होगा कैप्शन राइटिंग का, कि मतलब आपको करना क्या है, ठीक है। आप अपने कैप्शन राइटिंग के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। फिर ना आपके पास एक बड़ा सा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी कि कैप्शन राइटिंग आपको एग्जैक्टली करना कैसे है, ठीक है। वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ लेनी है, एकदम अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। गो थ्रू होना है उनका अच्छे से, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, ये जो काम है ना ये हलवा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी ना आता और एकदम से कुछ भी कर दो तो हो जाएगा, नहीं भाई। इसके लिए ना आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश की, तो अपने पंक्चुएशन मार्क्स की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो आपको जब आप सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लोगे ना, फिर उसके बाद rev.com आपका एक टेस्ट कंडक्ट कराता है कि सही में आप अच्छे से कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है, ट्रांसक्राइबिंग। तो वो आपको एक वीडियो दे देता है, उसके आपको कैप्शंस लिखने होते हैं। फिर जो आपका टेस्ट होता है ना वो ऑनलाइन टेस्ट होता है, फिर उसका रिजल्ट आ जाता है आपका 18 घंटे से लेके 40 घंटों के बीच, ठीक है। फिर उस रिजल्ट में आपको बता देते हैं कि आपका जो है पास हो गए हो या फेल हो गए हो, और अगर फेल होते हो तो फिर ईमेल आ जाता है आपके पास कि क्या क्या आपकी गलती थी, ठीक है। और अगर पास हो जाते हो तब भी ईमेल आ जाता है आपके पास। तो फिर अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आप ट्रांसक्राइबिंग करना rev.com पे शुरू कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। अगर आप फॉरेन लैंग्वेजेस में, लाइक मैं अगर हिंदी में बोल रहा हूँ और इसमें इंग्लिश में आपको कैप्शन लिखवाऊँ ना, तो फिर आपको इस चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे मिलेंगे। आप वहाँ पे ऑप्शन होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए गूगल या यूट्यूब पे रिसर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी rev.com के ऊपर। तो अगला जो वे है हमारा वो है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो फॉर एग्जांपल मान लो आपको एक प्रोडक्ट सेल करना है अमेजोन से, ठीक है। अमेजोन पे एक प्रोडक्ट है तो ना आपके पास ना एक लिंक होगा, ठीक है। अगर मैं जाके आपके उस लिंक की मदद से उस प्रोडक्ट को परचेज कर लूँ ना, तो उस प्रोडक्ट को जब मैं परचेज करूंगा तो आपके पास उसका कुछ कमीशन आ जाएगा, ठीक है। कुछ परसेंट कमीशन आ जाएगा, 5%, 10%, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो अब आप बोलोगे कि भैया हमारे लिंक से कोई क्यों परचेज करेगा चीज़ें, तो ठीक है भाई, उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मान लो आप एक यूट्यूबर हो या एक कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अब बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं कि माई माइक और ऐसे करके जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं ना वीडियो में, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देते हैं, ठीक है। तो वही भी एक अफिलिएट मार्केटिंग का सोर्स होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया सब तो कंटेंट क्रिएटर्स नहीं होते ना, हाँ भाई। तो फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक मैं आपको वे बताऊंगा सिंपल सी, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ऐसे ही किसी भी टॉपिक पे ब्लॉगिंग नहीं करनी है, आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ब्लॉगिंग करनी है जिसके बाद जो इंसान आपका यूजर ब्लॉग पढ़ रहा हो उसके बाद उसको मन करे जो आपने एफिलिएट मार्केटिंग से जो लिंक डाला है ना उस लिंक से अपना प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी ब्लॉगिंग के लिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो एक नया स्मार्टफोन आया है मार्केट में, ठीक है, बट लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ना एक ब्लॉग बना सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है, कि उसका आप फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा स्मार्टफोन है ये और कैसा है, अच्छा है या नहीं है, ठीक है। फिर उसके नीचे आप अपना लिंक डाल सकते हैं कि आपको अगर परचेज करना है तो इस लिंक से परचेज कर लो, ठीक है। फिर जो भी आपका उस लिंक से परचेज करेगा ना तो आपको कुछ ना कुछ परसेंट कमीशन आपके पास आ जाएगा जब भी वो उस लिंक से कोई स्मार्टफोन को परचेज करेगा। तो भाई जो हमारा अगला मेथड है ना वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, और वो मेथड है अपने नोट्स को सेल करना। ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप अपने नोट्स को सेल कर सकते हो। लाइक आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के नोट्स हो गए, अपना कॉलेज के नोट्स हो गए, आप उन्हें सेल कर सकते हो। वो वेबसाइट्स हो गई जैसे स्टडी पूल हो गई, स्टविया हो गई और नेक्सस नोट्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल अभी आप कॉलेज में हो, ठीक है, इससे पहले आपने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करा था, फॉर एग्जाम्पल मान लो जेईई या नीट आपने क्वालिफाई करा था, उसके लिए आपने बहुत ही अच्छे से नोट्स बना रखे थे, ठीक है। तो आप उनको नोट्स को अपलोड कर सकते हो PDF बना के इन वेबसाइट्स पे। फिर आप कोई भी अपना प्राइस सेट कर सकते हो। फिर जो भी इंसान आके आपका यूजर
इन नोट्स को आपको खरीदेगा ना, तो उसके पैसे आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो भाई अगर आपने अच्छे नोट्स बना रखे हैं ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो आप वहाँ पे जाके पोस्ट कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। बहुत ही अच्छे अमाउंट में आप इसमें पैसे कमा सकते हो। इसके साथ ना आप अपने नोट्स की ई बुक भी बना सकते हो, ठीक है। एक ई बुक बना के आप अमेजोन जैसी वेबसाइट्स पे भी इन्हें बेच सकते हो, अपनी ई बुक्स को, जो आप अपने खुद की नोट से बनाओगे। तो अब आपके पास एक चैलेंज आ सकता है कि भैया हमारे ही ई बुक को या हमारे ही नोट्स को कोई क्यों खरीदेगा बिना उसको देखे, ठीक है, बिना उसको पढ़े। क्योंकि अगर आप ई बुक सेल कर रहे हो तो फिर आप पढ़वा तो नहीं सकते ना उसे वो यूज़र को, ठीक है। तो फिर अब आप बोलोगे कि भैया क्यों हमारी ई बुक को कोई खरीदेगा, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। वो सॉल्यूशन सिंपल हो सकते हैं एड्स। अपना आप यूट्यूब पे एड्स चला सकते हो अपनी ई बुक्स के लिए, अपने नोट्स के लिए, या फिर किसी भी यूट्यूबर से आप पेड प्रमोशन करवा सकते हो। इसके साथ ना आप यूट्यूबर्स को स्पॉन्सर कर सकते हो, जिससे वो आपकी जो भी आपने प्रोडक्ट डाला है या फिर अपनी ई बुक डाली है या फिर स्टडी नोट्स डाले हैं, उनको वो अपनी वीडियो में यूजर्स तक पहुंचाए, मतलब उनको अपनी वीडियो में वो ऐड करें, ठीक है। आपको उन यूट्यूबर्स को स्पॉन्सर करना है जिनके चैनल पे टारगेटेड ऑडियंस हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जेई के लिए नोट्स बनाए हैं, ठीक है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो या अब मेरे को ईमेल कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो कि भैया मैंने ऐसे ऐसे एक ई बुक बनाई है अमेजोन पे सेल करने के लिए। तो मेरे जो चैनल पे ना, फॉर एग्जाम्पल आपने जेई के लिए ई बुक बनाई है, तो मेरे चैनल पे आपको टारगेटेड ऑडियंस मिलेगी जो जेई देने वाली है या फिर जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। तो आप ऐसे करके मेरे को बोल सकते हो, तो मैं आपकी प्रोडक्ट का रिव्यू करके एक डाल सकता हूँ, या बेस्ट जेई नोट्स ऐसे करके डाल सकता हूँ, जिससे आपकी प्रोडक्ट की जो है जो सेल्स है वो इनिशियली स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। ये कुछ सोर्सेज थे जो मेरे को अच्छे लगे, ठीक है। इनके अलावा और भी काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको एक और पार्ट चाहिए इस वीडियो का तो मेरे से कमेंट में बोल देना, मैं और भी आपको वेज बता सकता हूँ जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतने ही सोर्सेज को रखते हैं। अगर आपको इन सोर्सेज के बारे में और डिटेल में जानना है ना, तो आप अपनी साइट से रिसर्च कर सकते हैं गूगल या यूट्यूब पे, या फिर मेरे से कमेंट में बोल सकते हैं, मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ हर एक सोर्सेज के लिए, ठीक है। तो आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक खुद से रिसर्च नहीं करेंगे ना, तब तक आप खुद से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको वेज बताए हैं उनके बारे में रिसर्च करना अच्छे से, और जो भी आपको अच्छा लगता है वो वे आप कर सकते हैं अपने पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए। तो फिर आपका कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।